हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस एग्जाम में हम जो डिस्कस करने वाले हो आपके एच एस सी सीईटी का एग्जाम चेक करने वाले हैं। और इसमें हम ग्रुप डी का देखेंगे, जो आज ही के दिन 21 अक्टूबर को आपका एग्जाम हुआ है। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम होगा और इस शिफ्ट में हम देखने वाले हैं आपके रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन। तो देखते हैं रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन किस तरह से आए हैं। तो ये पेपर आपको मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप चाहोगे तो वहां पर इस पीडीएफ का लिंक होगा, तो वहां से आप इस पेपर को उठा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। और ये पेपर दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश बाईलिंगुअल है। तो स्टार्ट करते हैं अपने पेपर को। तो सिर्फ रीजनिंग और मैथ के देखेंगे। तो रीजनिंग के मैं आपको बता देता हूँ, जो ग्रुप डी में एग्जाम है उसमें सिर्फ ओनली रीजनिंग के तो 10 क्वेश्चन आए हैं और मैथ के जो आए हैं 15 क्वेश्चन। मतलब टोटल मिलाएंगे तो रीजनिंग और मैथ को 25 क्वेश्चन बनेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। यहाँ से आपका रीजनिंग स्टार्ट हो चुका है। ओड वन आउट निकालना है तो अलग चयन करना है। तो मैं देखिए, गाजर आलू टमाटर अदरक। तो आपको पता है कि गाजर आलू और टमाटर क्या आती हैं, सब्जियां होती हैं। ओके, और अदरक सब्जी नहीं होती, तो अदरक आपका राइट आंसर दे देगा। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि स्टेटमेंट और कंक्लूजन में सभी जानवर कुत्ते हैं। ऑल एनिमल्स आर डॉग। तो एनिमल्स क्या है, सभी डॉग हैं। कुछ कुत्ते खतरनाक है, मतलब सम डॉग्स आर डेंजर। सब डॉग क्या है, डेंजर है। ओके, तो ये हमने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाया। तो निष्कर्ष के अकॉर्डिंग डायग्राम देख लेते हैं। सभी जानवर खतरनाक है। ऑल एनिमल्स आर डेंजरस। देखो क्या सभी एनिमल्स का दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे, तो ये गलत हो गया। कुछ कुत्ते जानवर है, सम डॉग्स आर एनिमल। तो ये आपका राइट हो जाएगा। क्यों राइट होगा? क्योंकि डॉग का एरिया जो है वो बड़ा है, एनिमल का एरिया क्या है, छोटा है। तो बड़ी चीज में हम छोटी चीज को कहीं पर भी रख सकते हैं, तो इसका मतलब सम बिल्कुल ठीक होगा। ओनली सेकंड इसका राइट आंसर होगा, फर्स्ट ऑप्शन के साथ बिल्कुल करेक्ट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बोला कि कोविड को, ये बोला गया है हाइट को क्या बोलेंगे, तो कोविड यहाँ पर इसने लिख भी रखा है। तो क्या बोला है, कोविड कोविड क्या होता है, 3, 15, 22, 5, 20 होता है। FRY मतलब 6, 18, 25, 8 और 23 यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर आप चेक करोगे +3 का है सभी में। अगर आप ऐसे चेक करोगे तो सभी में 3 को ऐड किया गया है। तो हाइट का निकालना है। हाइट क्या था, 8, 9, 4, 5 होता है। सभी में 3 को ऐड करिए तो यहाँ पर 11 आ जाएगा। यहाँ पर 12, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8। 11 पे क्या होता है, के आता है। L 12 पे आ जाएगा, 7 पे G आ जाएगा, H 8 पर आ जाएगा। तो ये अपना फर्स्ट ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्यू क्या है, ब्रदर है, सन। क्यू किसी का भाई है जो कि बेटा है। किसका बेटा, आर के बेटे का। तो अगर मैं आर यहाँ बना लेता हूँ तो आर का बेटा कौन होगा, इसका बेटा हो जाएगा। और इसका बेटे के बेटा का कौन है, भाई है, कौन, क्यू। ठीक है। तो बोला कि क्यू किस तरह से आर का रिलेट होगा। तो आप देखिए, थर्ड जनरेशन में जा रहा है, तो थर्ड जनरेशन में जा रहा है तो इसका मतलब थर्ड जनरेशन लगेगा। तो ये सेकंड जनरेशन है, मतलब सेकंड में आता है। ये फर्स्ट में आता है, ये फर्स्ट में आता है। सॉरी, ये सेकंड में आता है और थर्ड में यह आपका आंसर हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप देख सकते हो, ग्रांड का आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे। CPKTOA। तो क्या देखना, इंग्लिश लेटर है, कॉम्बिनेशन करना है ताकि एक मीनिंगफुल वर्ड हो। तो हमें एक, मैं जैसे पढ़ता रहता हूँ तो मुझे तो यहाँ पर वर्ड का मीनिंग समझ आ गया। तो यहाँ पर जो वर्ड है वो आपका पॉकेट। ओके, बाकी अगर आपको अगर नहीं पता होता कि इंग्लिश किस तरह है, तो यहाँ पर आप वर्ड रख सकते हैं। तो सेकंड ऑप्शन चेक कर लेते हैं, क्योंकि इसने ऑप्शन सेकंड में टिक लगा रखा है। तो P आपका ये हो जाएगा, O आपका 5 हो जाएगा, एक पे C है, 3 पे क्या है, K है, 6 पे आपका E हो जाएगा, और 4 पे आपका T हो जाएगा। ये देख लो, पॉकेट ही निकल के आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि किसी वर्ष 25 अगस्त को क्या है, गुरुवार है। 25 ऑफ अगस्त थर्सडे है। तो ट्यूसडे कब होगा, कितने ट्यूसडे आएंगे उस वीक में। तो आप देखिए, 25 को क्या है, 25 अगस्त को थर्सडे है। ओके, 26, 27, 28, 29, 30, कितने का होता है, अगस्त महीना 31 का होता है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, फ्राइडे, ये आपका सैटरडे, ये आपका संडे, मंडे, और ये ट्यूसडे।
तो आप देखिए वीक के लास्ट में कब आता है, 30 को आ रहा है लास्ट में वीक के ट्यूसडे। और 7 दिन पीछे चलते जाओ, 23 हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। तो आप देखिए कितने दिन मंगलवार आ रहा है, कितने दिन आ रहा है, 5 दिन आ रहा है, तो 5 दिन आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि श्रृंखला में मतलब आपके पास एक सीरीज दी गई है। तो सीरीज दी गई है तो हम देखें तो यहाँ पर +1 का है, यहाँ पर +4 का है, यहाँ पर +9 का है, यहाँ पर +16 का है। तो देखो नीचे क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस कर रखा है, 2 का स्क्वायर प्लस कर रखा है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। आगे जो आएगा वो 5 का स्क्वायर आएगा, मतलब यहाँ पर 5 का स्क्वायर आएगा, और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। तो 25 को ऐड कर देंगे 41 में, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 66 आपका राइट आंसर दे देगा। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर दे देगा। बोला कि 5 बच्चे जो हैं, जो कि ये दे रखे हैं, नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़े हैं। नॉर्थ की तरफ फेस करवा दो एक बार। ये लोग हैं, हमने तो नॉर्थ की तरफ ही फेस करवा दी इनका। बोला कि सी जो है ई के राइट में है, सी जो है वो ए के राइट में है, और लेफ्ट ऑफ ए जो सी है ना वो ए के लेफ्ट में है। अब बोला कि ए और डी के बीच में केवल एक बच्चा है, तो यहाँ पर अगर इधर जाएंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी दो है, तो यहाँ पर हम जाएंगे ना, तो इस डायरेक्शन में देखेंगे तो ए और डी के बीच में एक बच्चा आ गया अपना। तो पुट कर दीजिए, 5 प्लेस नीचे आ चुकी है, जीटीज पुट करिए डी। तो यहाँ पर जो बचेगा वो बी आ जाएगा। बोला कि बीच में कौन है, बीच में कौन है, ए है, तो ए आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि एक आदमी का फेस नॉर्थ की तरफ है, नॉर्थ की तरफ फेस बना लो। उसने टर्न किया है 135 एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज किधर होगा, इधर होगा। तो 135 किया, यहाँ तो हम 90 का कर देते हैं, फिर 35 का और करते हैं, तो इस तरफ इन्होंने डायरेक्शन फेस किया होगा। तो बोला कि 90 अब क्लॉकवाइज वापस चला गया, क्लॉकवाइज क्या हुआ, 90 चला गया, तो इधर इसका फेस हो जाएगा। और आप चेक करोगे तो नो, ये आपका नॉर्थ होता है, ये वेस्ट होता है, इधर आपका फेस कर रखा है, तो इसका मतलब कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी, नॉर्थ वेस्ट आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि किलोमीटर को जो है डिस्टेंस से नापा गया है, उसी तरीके से न्यूटन को किस में नापेंगे। तो ये तो क्या होता है, ये एक यूनिट होती है, वो भी एसआई यूनिट होती है, और किसकी यूनिट होती है, आपके डिस्टेंस की। तो न्यूटन किसकी एसआई यूनिट है, फोर्स की आपकी एसआई यूनिट हो जाएगी, सेकंड की। तो ये शायद 10 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के थे, अब आगे आपके मैथ के क्वेश्चन। तो भाई उम्मीद करता हूँ अपने रीजनिंग के क्वेश्चन में अच्छा लगा होगा समझ के, तो हम मैथ का स्टार्ट कर देते हैं अब। तो भाई देखते हैं, तो क्या बोला कि रेडियस ऑफ सिलेंडर दिया गया 5 सेंटीमीटर ज्यादा। पहले हम कुछ नहीं पढ़ रहे, हम सिर्फ सीधा वॉल्यूम चेक करते हैं। तो वॉल्यूम इसने पूछा है, वॉल्यूम आपको पता होगा पाई आर स्क्वायर एच होता है। अगर वॉल्यूम भी नहीं पता तो आपको पाई जरूर पता होना चाहिए कि सिलेंडर में पाई लगता है, ठीक है। बेलन में क्या लगता है, पाई लगता है। और पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 होती है। 22 को चेक करोगे तो यहाँ से 11 का डिवाइड होता है, ठीक है। तो आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल याद होना चाहिए, और वो क्या होता है कि जब हम अल्टरनेट डिजिट का सम करेंगे और उसका जो माइनस करेंगे, तो वो क्या आएगा, 0 आना चाहिए, या फिर 11 के टेबल में आना चाहिए। तो यहाँ पर आप चेक करोगे, 5 और 4 9 होता है, 2 और 4 6। तो 9 में से 6 गए, 3 होगा, तो 3 डिवाइड नहीं होता। 5 और 4 9, 5 और 4 9, 9 से 9 गया तो 0 हो गई, यहाँ पर डिवाइड हो सकता है, मतलब आंसर आ सकता है 5 और 3, 5 और 0, 5 और 3 और 6, 9, 9 में से 5 गए 4, ये भी आपका आंसर नहीं है। 5 और 1, 6, 7 और 2, 9, 9 में से 6 गए 3, ये भी आपका आंसर नहीं होगा, तो सेकंड ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ओके, बाकी देख लेते हैं, आपको अगर प्रैक्टिस करोगे तो कैसे प्रैक्टिस करनी है आपको, हर एक चीज अच्छे से समझाऊंगा, टेंशन मत लो। तो यहाँ से कोड, यहाँ से पहली कंडीशन समझो क्या है, रेडियस जो है, रेडियस जो है वो क्या है, 5 ज्यादा है उसकी हाइट से, 5 ज्यादा है उसकी हाइट से। तो रेडियस तो ये होगी, हाइट, हाइट को एच ही मान लेते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई r h होता है, जिसकी वैल्यू इसने 792 दे दी। प्रैक्टिस के रूप में आपने आगे सारे सोल्व करना है। आर की वैल्यू कितनी है, 5 + h है, और इंटू में h है, 792 हो गई। तो यहाँ से आपको h की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर r की वैल्यू पुट करनी है, फिर आपने पाई r स्क्वायर h निकालना है, तो ये आपका राइट आंसर दे देगा।
ठीक है, जैसे भी आप प्रैक्टिस करना चाहो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसको सोल्व करोगे तो ये आपको पूरा सोल्व कर रहा हूं मैं। ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये आपका माइनस हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा। तो जैसे आपने सोल्व किया तो ये आपका 22 माइनस सॉरी प्लस एक्स आया। ओके। अब ब्रैकेट जैसे ओपन की फिर ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, तो 28 - 22 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ये फिर आपका माइनस है ना, तो ये आपका ओपन करने के बाद माइनस हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक। अब अपने पास क्या बचा, 45 माइनस, माइनस को भी मैंने ओपन कर दिया, यहाँ पर ब्रैकेट है ना, तो 45 माइनस माइनस ब्रैकेट को ओपन किया तो ये आपका माइनस का से ये आपका एक्स हो जाएगा प्लस का, और ये आपका 58 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आया, 39 आया प्लस एक्स, 58 के बराबर। और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सोल्व करोगे तो 19 आ जाएगी। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। बोला कि ए जो है ना 20% काम कर रहा है, 20 वर्क, मतलब बी इनकी एफिशिएंसी दे रखी है, तो 20% निकाला है तो 1/5 ले ले। अगर अगर बी 5 कर रहा है तो ए एक कम करेगा, 20% कम करेगा, 4 हो जाएगा। तो ये तो एफिशिएंसी हो जाएगी। अब बोला क्या है कि ए अकेला इस काम को 7.5 घंटे में कर रहा है, बी अकेला कितने घंटे में करेगा। चलो निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 7.5 घंटे इसका मतलब 15/2। ओके। तो ये एफिशिएंसी और वर्क कब आता है, जब दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं टाइम के साथ। तो 15/2 के साथ, तो ये आपका टोटल काम दे देगा 2 से। टोटल काम कितना आया, 30 आया। टोटल काम कितना आया भाई, 30 आया। कौन करेगा, बी करेगा। तो बी की एफिशिएंसी क्या है, 5 है, तो 5 से कम डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड किया तो ये आपका 6 आ जाएगा। तो 6 घंटे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। ए और बी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं इन्वेस्ट करके, ए इतना इन्वेस्ट कर रहा है, बी इतना कर रहा है। ओके। और टोटल प्रॉफिट इतना है, तो बी का शेयर बताओ। तो रेशियो निकाल लेते हैं, रेशियो में ये आपका आंसर राइट हो जाएगा। ये आपका 22,500 लगा रहा है, ये आपका 35,000 लगा रहा है। जैसे रेशियो निकालोगे, 2 जीरो से 2 जीरो हमने कट के 5, 25 से कट करोगे ये आपका 9 हो जाएगा, 25 से कट करोगे आपका 14 हो जाएगा, 25 कम 25, 25 होके 100 आ जाएगा। ठीक है। तो टोटल देखो यहाँ से, टोटल क्या हो जाएगा, 9 और 14 का प्लस करोगे तो 23। 23 की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, इसके बराबर, 2760 के बराबर। तो यहाँ पर आप चेक करोगे कितने से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो 1200 से मल्टीप्लाई दिख रहा है मुझे। क्या कर रखा है, 1200 का मल्टीपल दिखाई दे रहा है मुझे। बाकी आपने क्या निकालना है, बी का निकालना है। बी की प्रॉफिट, बी का रेशियो हमने 14 लिया था, 1400 के साथ 1200 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको कितना दे देगा, 0 0, 14 दूनी 28, 14 और ये 16, 16,800 आपका रुपये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बोला कि कॉस्ट ऑफ टाइप 1 राइस ना दे रखा 15 और 2 की 20 दे रखी। दोनों राइस का रेशियो निकाला, मिक्स किया तो रेशियो आया 2/3। तो सीपी ऑफ निकालनी, दोनों का सीपी हमें निकालना है। तो देखो, दोनों का सीपी अगर आपने निकालना है तो हम क्या करेंगे, मिक्सचर और एलिगेशन कर लेते हैं। तो टाइप 1 टाइप 2 यहाँ पर ले लेते हैं। ये आपका 15 का होता है, ये आपका 20 का होता है, बीच में एक्स मान लेते हैं क्योंकि मिक्स बोला है। तो देखो बीच में अगर एक्स आया तो एक्स क्या होगा, छोटे वाले को तो माइनस करेगा और बड़े वाले से खुद माइनस हो जाएगा। तो बड़े वाले से तो खुद माइनस हो गया, और छोटे वाले को खुद माइनस कर देगा। ठीक है, खुद नहीं होगा। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपने वैल्यू पुट करनी है, और 2:3 में इन दोनों को लेकर आना है। तो 19 पुट करोगे, तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ टाइप 1 का। 19 जैसे 20 - 19 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और इधर 2 आ जाएगा, 19 - 15 4 आ जाएगा। तो ये अपना ऑप्शन नहीं हो सकता। 18.5 पुट करोगे तो ये तो पॉइंट तुम्हारा 1.5 आ जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा, 3.5 आ जाएगा। कट करोगे रेशियो भी बनेगा, तो ये 3:7 रेशियो बनेगा, तो ये कट हो जाएगा। इधर 0.5, इधर 4.5, ये 1:9 बनेगा, ये भी कट हो गया। जैसे आप 18 पुट करोगे तो इधर 2 बनेगा और इधर 3 बनेगा। चेक कर लेते हैं, एक्स की जगह आप 18 पुट कर दिए और 2:3 में आपका आंसर ही सिर्फ एक ही ऑप्शन लाएगा, और वो ऑप्शन कौन सा होगा, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करोगे तो भाई यहाँ पर आप वैल्यू पुट करके देख सकते हो एक बार। तो कैसे वैल्यू पुट करोगे, तो ये आपका हुआ 125 में ही इसको अंदर सॉल्व कर रहा हूँ, 144। और ये आपका कितना हो जाएगा, 144 और 25 कितना हो जाएगा भाई आपका,
144 और 25 169। और इसको आप हटाएंगे तो इधर क्या लगाएंगे, स्क्वायर लगाएंगे। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको वैल्यू पुट भी नहीं करना तो आप इसका फॉर्मूला लगाइए, वो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी जो भी है, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 144 गुना में, सॉरी, प्लस में दो गुना एक गुना, और आपका कितना एक्स बटे 12 है। तो उसे कट करो, 6 आ जाएगा। सोल्व कर दो। 169 बटे 144 इज इक्वल टू, यहाँ पर 144 आ जाएगा। और यहाँ पर जैसे 144 आया तो एलसीएम लिया 144 का, और यहाँ पर 144 प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस में 6 से डिवाइड करोगे तो 24 एक्स हो जाएगा आपका ये। तो देखो आप इतना सोल्व करोगे और एक इक्वेशन बनाओगे, तो एक इक्वेशन बनाओगे जो कि ये आपके इक्वेशन दे देगा। ओके, ये आपकी इक्वेशन दे देगा। तो इससे अच्छा मैं क्या सजेस्ट करूंगा आपको, और ये आपका ऑप्शन से पुट हो जाएगा। बाकी आप ऑप्शन से इधर भी पुट कर सकते हो। हमें क्या बनाना है, 25 बनाना है, तो हम सिर्फ वन पुट करेंगे और कुछ पुट ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बोला कि एक ट्रक जो है 550 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करता है, जबकि बस जो है 33 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करती है। तो दोनों का रेशियो हमें बताना है। तो स्पीड ऑफ ट्रक और स्पीड ऑफ बस का रेशियो में बताना है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ ट्रक है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम कितना 1 मिनट, तो 550 हम क्या करेंगे, दोनों की स्पीड को मीटर पर सेकंड में बनाएंगे। 550 डिवाइड बाई 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। और इधर जो करेंगे 33 बटे 45, 33 को मीटर में बनाओ तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसको सेकंड में बनाओ तो 45 गुना 60 आ जाएगा। सोल्व कर दो, 60 से 60 हो जाएगा, खत्म। ये आपको 11 से 3, ये आपको 11 से 50। ओके, 50 से कट करोगे ये आपका कितना हो जाएगा, 20। और ये आपका 3 से कट करोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3 15। 5 से कट करो 3, ये आपका 5 4। तो स्पीड ऑफ ट्रक जो है वो 1 आई, और स्पीड ऑफ बस जो आया वो 4/3 आया। 3 को इधर भेज दोगे तो 3/4 आपका राइट आंसर दे देगा फोर्थ ऑप्शन में, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बोला कि एचसीएफ 28 है, एलसीएम 336 है, अगर एक संख्या इतनी है दूसरी क्या होगी। देखो सिंपल सा फॉर्मूला होता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो एक फर्स्ट नंबर का मल्टीपल सेकंड नंबर का मल्टीपल करेंगे तो ये किसके बराबर होगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होगा। ओके, तो ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। 112 गुना हमने क्या निकालना है, सेकंड का निकालना है। तो एचसीएफ कितना है, 28, और 336 ये है आपका। तो सेकंड का निकालोगे तो 112 को इधर भेज दोगे। 112 को जैसे भेजोगे तो ये आपका कितने जाएगा, 3 पर जाएगा एज इट इज। तो 28 गुना 3 करोगे तो आपका 84 आंसर दे देगा। ऑप्शन बी सेकंड नंबर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अरुण बाय करता है एक पेयर ऑफ स्केट और सेल करता है, डिस्काउंट करता है 20% का, अमाउंट कितना पे किया उसने, 1600। ओके, तो एमपी पूछा है। सिंपल सा ही आपका एसपी दे रखा है और एमपी पूछा है। हम परसेंटेज से खेलेंगे तो 20% आपका दे रखा है, तो 20% कहता है 1/5 होता है। तो एमपी जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। 5 नहीं, यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, 10 बना लेते हैं, ठीक है। तो रेशियो भी थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो ये आपका 2/10 हो जाएगा, और इसको हम 10 बना लेंगे, और एस पे कितना हो जाएगा, 1600। 1600 मतलब 10 में से 2 का छूट दे दिया तो 8 हो जाएगा। इस 8 की वैल्यू कितनी दे रखी, 1600 दे रखी है आपको। और कितने से मल्टीप्लाई किया होगा, 200 से मल्टीप्लाई किया होगा। तो एमपी निकालना है, 200 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2000 आपका क्या आ जाएगा, सीधा साधा एमपी आ जाएगा बेचारा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। क्या बोला आपसे, ये क्वेश्चन निकालना, तो एक्स की वैल्यू सीधा पुट करो, हमें कुछ चेक ही नहीं करना। तो ये आपका 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ऊपर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, नीचे 1 का स्क्वायर 1, नीचे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो ऊपर क्या आया, 10 बटे नीचे कितना, -8। तो यहाँ से 2 से कट करोगे तो -5/4 आपका सीधा साधा। कितने सिंपल क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि रेट क्या होगी सिंपल इंटरेस्ट की जब एक सम जो होता है वो डबल हो जाता है। मतलब यहाँ पर अमाउंट की बात की गई है, अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल का डबल हो जाएगा। तो अमाउंट क्या होता है आपको पता होगा, प्रिंसिपल प्लस एस आई होता है। तो यहाँ पर पी प्लस पी हो जाएगा। तो एस आई कितना है, पी है। तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी इंटू आर। आर आपको निकालना है, टी कितना दे रखा, 1200 डिवाइड बाई 100 आप कर दीजिए। तो पी से पी कट करोगे
12, 4 से 3, 4 से 25। तो यहाँ आर की वैल्यू, ये आपका इस साइड एक बचेगा भाई, आर की वैल्यू 25/3 हो जाएगी, 3। ये आपका आंसर आ जाएगा, या फिर आप ये कह सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन में आपको ये आंसर दिखाई दे रहा है। बोला कि 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर आनी हुई है, तो एक गेंद का बताना है। 17 बॉल को 720 रुपए के बेचने पर कॉस्ट प्राइस 5 लॉस हुआ है किसके बराबर, 5 प्राइस, कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ एक बॉल हमें निकालनी पड़ेगी। तो आप देखिए, बोला कि एसपी ऑफ 17 बॉल। देखो, हम सिर्फ 17 बॉल पे काम करेंगे, ठीक है, हमें कोई मतलब नहीं। चलो फिर भी हम कर लेते हैं। 17 बॉल का एसपी जो होगा वो लॉस करवाएगा। लॉस कब करता है, जब 17 बॉल का सीपी जो होगा वो बड़ा होगा और डिफरेंस करोगे तो ये किसके बराबर दे रहा है, 5 बॉल के सीपी के बराबर, ठीक है। यहाँ से सीपी और एसपी का आप रेशियो निकाल सकते हैं। तो सीपी को इधर लाएंगे तो 12 सीपी हो जाएगा, और एसपी उधर जाएगा तो 17 एसपी आपको दिखाई दे रहा है। सीपी एसपी का मैंने बोला है रेशियो निकालना आपने, तो सीपी कितना हो जाएगा 17, एसपी कितना है 12। तो यहाँ पर आपकी कंडीशन प्रूव हो गई, 5 बॉल का नुकसान है। तो हमें क्या निकालना है, एक का। पहले आप एसपी पूरा करिए। ये जो एसपी हम कर रहे हैं 17 बॉल का कर रहे हैं, तो ये आपके 12 की वैल्यू कितनी दे रखी, 720 दे रखी, कितने से मल्टीप्लाई किया, 60 से। अगर आपसे पूछता कि सारे के सारे बॉल का हमने क्या निकालना है, सीपी निकालना, तो 60 से मल्टीप्लाई करते और सीधा आंसर आता आपका 102, मतलब 1002। पर पूछा क्या, हमें एक का निकालना है, और एक का कितना आ जाएगा, 60 आंसर आ जाएगा। बेशक से आप चेक कर सकते हो, बाकी प्रैक्टिस भी थोड़ी बहुत आपने करनी चाहिए, ठीक। बोला कि 3 अंक के बड़ी संख्या, 4 अंक के बड़ी संख्या, दो संख्याएं, मतलब 3 डिजिट का बड़ा नंबर और 4 डिजिट का बड़ा नंबर लोगे, तो ये आपका 3 का हो गया, ये आपका 4 का हो गया, ठीक है। तो कौन सी बड़ी संख्या से डिवाइड होगा, तो इससे डिवाइड नहीं होगा, इससे नहीं होगा, ये दो ऑप्शन है। तो अब हमें बड़ी संख्या चाहिए, तो बड़ी कौन है, 9 है, तो 9 सीधा साधा आपका आंसर हो गया। मतलब पेपर इतना इजी था ना, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते तो हो जाता। मैथ और रीजनिंग में आप पूरे नंबर ला सकते थे, 25 के 25। बोला कि 2:3 में डिवाइड किया गया है, 125 उनका योग होगा, क्या होगा, सम होगा 125। तो नंबर बताना है। तो 2 और 3, ये आपका 2 और 3 का रेशियो दे रखा, ये आपका 2 3 का रेशियो ही नहीं है। यहाँ पर 2 3 का है, यहाँ पर 2 3 का है, 2 3 का, 2 3। अब सम देख लेते हैं, यहाँ पर आपका 50 बना है, यहाँ पर 60 बना है, यहाँ पर 125। आपसे क्या पूछा है, 125, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। बोला कि एक आयत है जिसके विकर्ण की लंबाई इतनी है, क्षेत्रफल की इतना दे रखा है, तो लंबी भुजा हमें निकालनी है। तो यहाँ पर आप डायगोनल की वैल्यू दे रखी है 25, एरिया दे रखा है 168, तो हमें क्या निकालना है, लॉन्गर साइड, मतलब लेंथ निकालनी है। तो ये तो आपको 25 दे रखा है, ठीक है, और 168 आपको दे रखा है। तो हमें एक ऐसा नंबर यूज करना है जो एक तो ट्रिपलेट बनाए 25 का, क्यों बनाए, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो हमें एक तो ऐसा नंबर चूज करना जो 25 के साथ लिंक हो, और एक ऐसा नंबर चूज कर, वो ही नंबर आपका 168 से भी लिंक हो। तो आप देखो, 168 मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड होगा कहीं ना कहीं। 17 से ये आपका डिवाइड नहीं हो रहा है, इससे भी डिवाइड नहीं होगा। अब इन दोनों नंबर से ये नंबर 168 जो है ना डिवाइड हो रहा है, तो हमें क्या चाहिए, बड़ी भुजा चाहिए। बड़ी कौन सी होगी, 24 होगी, बेशक चेक कर लीजिए, 24 से डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा। बाकी ट्रिपलेट भी अगर आप चेक करोगे, 24, ये मैंने 27 लिख दिया, सॉरी। और ये आपका 24 आ जाएगा, और एक 7 आ जाएगा, ये आपका ट्रिपलेट। तो आप किसी तरह भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो मैंने आपको दोनों आइडिया दे दिया, आप चाहे ट्रिपलेट से सोल्व करिए, चाहे आप फॉर्मूले से सोल्व करिए, जो आपका लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, जो 168 के बराबर। तो यहाँ से जो लेंथ आएगी वो 24 आ जाएगी, और जो ब्रेथ आएगी वो 7 आ जाएगी। तो ये आप ध्यान रखना, ये आप खुद प्रैक्टिस करके देखें। तो भाई हमने 15 क्वेश्चन पूरे कर लिए मैथ के, और 10 क्वेश्चन रीजनिंग के कर लिए। उम्मीद करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपने नए वीडियो में नए एग्जाम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।